आज की वीडियो में बात करेंगे टीका के बारे में, अंग्रेजी में जिसको वैक्सीन कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है। निष्क्रिय या मृत रोगाणु को, तो मतलब कोई बीमारी करने वाला रोगाणु है, कीटाणु है और वो निष्क्रिय है यानी वो एक्टिव नहीं है, या हम कह दें कि वो मरा हुआ है तो को टीका कहते हैं। मतलब जो टीका बनाया जाता है तो मरे हुए कीटाणुओं से ही बनाया जाता है। इन रोगाणुओं को इम्यूनोजेंस कहते हैं। तो जो ऐसे रोगाणु होते हैं जो मरे हुए हैं उनको इम्यूनोजेंस कहते हैं। इन्हें जब शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो ब्लड में एंटीबायोटिक्स के निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स मतलब प्रतिरक्षी दवाएं जो होती हैं, प्रतिरक्षी जो केमिकल्स होते हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर की सुरक्षा करती है कीटाणुओं से। तो जब ये कीटाणु जाते हैं शरीर में तो हमारे शरीर में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जो है बनने लगती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी विकसित होती है। शरीर में प्रतिरक्षा पैदा करने के लिए टीके को रक्त में स्थापित करने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। तो शरीर में प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी पैदा हो जाए, उसके लिए जो टीका होता है उसको ब्लड में पहुंचाना ही क्या कहलाता है, टीकाकरण कहलाता है। वैक्सीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। टीकाकरण सबसे पहले 1798 में इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक यही एडवर्ड जेनर हैं, इन्होंने क्या किया था, जो गो चेचक है मतलब कि जो गाय में चेचक होता है उससे एक ग्रसित जो है ग्वालिन एक महिला थी, उसको ये बीमारी हो गई थी। जो गाय में चेचक होता है वो बीमारी उस ग्वालिन को हो गई थी, जो जिसके मतलब गाय पाले हुए थे उसने। तो उसके शरीर में फुंसियाँ जो दिख रही, उन फुंसियों से तरल पदार्थ निकाल करके 8 वर्ष के बच्चे में उन्होंने क्या किया था, प्रवेश कराया था। मतलब हुआ था गाय चराने वाली महिला को और उसके शरीर में जो फुंसियाँ थी उनसे द्रव को निकाल करके 8 साल के बच्चे को जो चेचक था उसके शरीर में डाल दिया गया था। तो क्या पाया गया था, उस बच्चे में चेचक के विरुद्ध, मतलब महिला को भी चेचक था और बच्चे को भी चेचक था, तो उस बच्चे में क्या चेचक के विरुद्ध टीका प्रतिरक्षा करने में सफलता मिली। यानी उस बच्चे के अंदर, जो 8 साल का बच्चा था उसके अंदर ऐसी एंटीबायोटिक्स बन गई जो उसको उस चेचक से बचा रही थी। इन्हें ही प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो एडवर्ड जेनर को ही प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है।